मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका इंडिया के लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे। और उस अनअकैडमी के ही प्लेटफॉर्म पे हमारा प्यारा सा चैनल केमिस्ट्री 101 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप यहाँ पे टॉप एजुकेटर्स के जरिए बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी कंटेंट पाते हैं और आपका अभी तक का अनुभव ज़बरदस्त रहा है, ऐसा हम सबका विश्वास है। और बच्चों, हम एक ज़बरदस्त मिशन लेके चल रहे हैं 2021 के लिए, और उस पर हम लोग आगे बिल्कुल दौड़ते हुए बढ़ते हुए आगे चल रहे हैं। और 35 डेज में हम एक कोर्स को ख़त्म करने का एक ज़बरदस्त मिशन लेके चल रहे थे, और जिसमें हम बहुत आगे तक आ चुके हैं। 10 अक्टूबर 2020 यानी 10-10-20-20 को हमने स्टार्ट किया था ये मिशन, जिसमें बहुत दिन हमारे निकल भी चुके हैं, और उसमें कुछ 4-5 दिन ऐसे रहे हैं बच्चों जब मैं क्लास नहीं ले पाया हूँ। तो अगर उनको ले करके चला जाए वर्किंग डेज के लिए, तो हम 15 नवंबर से लेकर के 20 नवंबर यानी 20 नवंबर तक हम कोर्स खत्म कर देंगे। 20 नवंबर तक हम कोर्स को खत्म कर देंगे। तो अनअकैडमी के इस ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म पे जो हमारा चैनल केमिस्ट्री 101 काम कर रहा है, ये ज़बरदस्त सराहनीय है। और अनअकैडमी का ये जो इन कदम है, जिससे कि हम सब आप एक दूसरे से जुड़ गए हैं, और भारत के कोने कोने से बच्चे हमारे साथ जुड़ करके वो टॉप एजुकेशन ले रहे हैं, इसके लिए अनअकैडमी को बहुत बहुत धन्यवाद है। आज भारत के कोने कोने से बच्चे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे जुड़ करके अपनी एजुकेशन को ले रहे हैं और लाभान्वित हो रहे हैं। ये बहुत ही सराहनीय कदम है, तो हम सबको इसका धन्यवाद करना चाहिए। और जितने भी बच्चे हैं जो बहुत लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी फीस दे करके बड़ी बड़ी कोचिंग्स में जाकर एडमिशन ले करके और दूर जाके घर से अपना एजुकेशन लेते थे, और गार्जियंस भी परेशान होते थे, इनसिक्योर रहते थे, तो अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अनअकैडमी पे भारत के सबसे बेहतरीन टीचर्स अवेलेबल हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक सब्जेक्ट के टीचर जो कि आपके सामने बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कोचिंग की, जो ऑफलाइन कोचिंग्स होती है, या जो एक स्ट्रक्चर्ड कोचिंग की बात अगर हम करते हैं, तो वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम टीचर्स की होती थी कि अगर ये टीचर नहीं ठीक है, या एक सब्जेक्ट का, एक टॉपिक का टीचर हमको नहीं समझ में आ रहा है। टीचर कभी कभी ऐसा होता है कि टीचर बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कंपैटिबिलिटी नहीं बन पाती है बच्चों के साथ। तो अनअकैडमी ने क्या किया है बच्चों, कि आपके लिए दरवाजे खोल दिए हैं पूरे। आपको जिससे पढ़ना है उससे पढ़िए। बहुत सारे टीचर्स हैं जो टॉप, इंडिया के टॉप टीचर्स हैं, उनकी पूरी लाइन लगी है बच्चों यहाँ पर। अनअकैडमी के इस प्रयास से आपके सामने, आपके घर पर, जो आप घर पर बैठे हुए हैं, आप इस ऐप के जरिए अपने सब्सक्रिप्शन लेकर के, जो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है, बहुत मामूली सा फीस स्ट्रक्चर है, जो कि शायद आप कहीं जाते तो शायद उतना जो रेंट देते रहने का, जो कहीं हॉस्टल में रहते कहीं पर, या आने जाने के कहीं जो कन्वेंस में खर्च करते, उतने ही फीस स्ट्रक्चर में आप यहाँ पर अनअकैडमी में इतनी ज़बरदस्त सुविधाएं लेते हैं। बहुत सारे कोचिंग वालों के फ़ोन आते हैं, बहुत सारे कोचिंग वालों के कॉल्स आते हैं कि आप ऑनलाइन पे यूट्यूब पे पढ़ करके या ऐसे करके आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। कुछ हद तक उनकी बात सही भी है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन लेके जब आप पढ़ते हैं, तो आप एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स में आ जाते हैं, एक डिफाइंड वे में आ जाते हैं। यूट्यूब पे जो क्लास होती है वो आपके लिए सरप्लस हो जाती है। हमारी ही क्लास यूट्यूब पे आप पे सरप्लस होती है आपके लिए। और आपके लिए जो हम स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्लस पर लाते हैं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ लाते हैं, वो आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होता है। उसका कोई तोड़ नहीं है बच्चों, कोई तोड़ नहीं है। कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट 10 टीचर रख के दिखा दे किसी एक जो है बच्चे के लिए। मैं एक बच्चे की बात कर रहा हूँ। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में 50 टीचर, 100 टीचर, 200 टीचर, 250 टीचर हो सकते हैं, लेकिन अलग अलग बैचेस के लिए होंगे। मैं आपके लिए कर रहा हूँ, आप एक बच्चे हो, आप एक बच्चा अगर 10 टीचर से किसी कोचिंग में 10 बैच में घुस के दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा, तब मैं मान जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर क्या है बच्चे, आप 10 नहीं 50 बैच चल रहे हैं, 50 में जिसमें आपको मन करे उसमें घुसिए। लेकिन इसमें सजेशन ये होता है एक टीचर के नाते मेरा, कि उसमें आप 2-3 को सेलेक्ट कर लीजिए, उसी में से पूरी पढ़ाई कीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मुझे ही, मेरे पास ही केवल आइए। आप सेलेक्ट कर लीजिए उसमें 2-3 टीचर को, उसमें मैं भी हो सकता हूँ, और साथ में आप पूरी स्टडी कीजिए। इससे क्या होगा बच्चों, आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से होगी, बहुत शानदार तरीके से होगी। चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे मैथ्स हो, जो भी हो। यहाँ तक कि जितने और भी कोर्सेस हैं अनअकैडमी के हैं,
6 से लेकर 12 तक के मेरे बहुत सारे जानने वाले ऐसे बच्चे हैं जो ये सब्सक्रिप्शन लिए हैं, प्लस का सब्सक्रिप्शन, आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लिए हैं। वो ज़बरदस्त एक्सपीरियंस बता रहे हैं इसमें। उनके पास ऑप्शन इतने सारे हैं कि वो उसमें से कुछ पे सेलेक्ट होकर, मैंने उनको सजेशन दिया है कि कुछ को लेकर के उस पे स्टिक कर जाइए और काम कीजिए। आपके पास एक सब्जेक्ट के 3-3 टीचर हैं, क्या चाहिए आपको? जो आपने सेलेक्ट किए हैं, टीचर तो फौज खड़ी है, लेकिन आपके पास आपने सेलेक्ट कर लिए कि मुझे इनसे पढ़ना है। हो सकता है वो टीचर बहुत टॉप का टीचर ना हो, लेकिन आपको समझ में अच्छे से आता हो, उनकी बात आपको समझ में अच्छे से आती हो। तो जिनकी बात आपको अच्छे से समझ में आती है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। जिनका कंसेप्ट आपको समझ में आता है, जिनके वे ऑफ डिलीवरी समझ में आती है, जिनकी कंसिस्टेंसी समझ में आती है, उनको आप सेलेक्ट करके आप पढ़ाई कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने इंट्रोडक्शन के साथ साथ ये बातें बताया हूं, इस पे गौर कीजिएगा और गार्जियन से ये अनुरोध है कि समझिए बच्चों को बहुत दूर भेजना जो है बहुत इनसिक्योर होता है और उससे पढ़ाई बहुत नुकसान होती है बच्चों की। इनसिक्योरिटी में जितनी खर्चे करते हैं आप, इनसिक्योरिटी में जितना आप अपनी ऊर्जा खर्च करते हैं, अपने दिमाग की ऊर्जा, बच्चों को परेशान करते हैं, बच्चों को फोन कर करके बेटा ठीक हो, बेटा खाए कि नहीं खाए, बेटा पिया कि नहीं किया, बच्चे का स्वास्थ्य कैसा है, स्वास्थ्य पे ध्यान देना, ये सब आप ध्यान अपने आंखों से देख सकते हैं, अपनी आंखों से उसको दूर कर सकते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों कि पढ़ाई पे ध्यान अगर ज्यादा देना है तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे रिस्पेक्टेड गार्जियंस, आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे जुड़ जाइए, सब्सक्रिप्शन लीजिए और सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको पूरा कंप्लीट आपको पैकेजेस बहुत सारे मिलेंगे, आप उसमें काम कीजिए, उससे पढ़ाई कीजिए बच्चों को। तो बच्चों को जो है इनसिक्योरिटी वाले माहौल में मत डालिए, सिक्योर करिए उनके लाइफ को भी, उनके स्वास्थ्य को भी और साथ साथ उनके करियर को भी। ठीक है, तो मैं इसी के साथ आगे बढ़ता हूं। मेरा प्यारा सा छोटा सा चैनल जो केमिस्ट्री 1-on-1 के नाम से जाना जाता है, आप जानते हैं वो, जिसपे हम काम कर रहे हैं, ये अनअकैडमी के ही प्लेटफॉर्म पे है। आप डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी ऐप और उस पर अपना फोन नंबर वगैरह फिल करिए, ईमेल आईडी डालिए, सेलेक्ट कीजिए नीट यूजी जो आपका कोर्स है, या अगर आप आईटी के लिए जा रहे हैं तो आईटी सेलेक्ट कीजिए, अगर आप जिस भी क्लास के लिए जा रहे हैं वो क्लास सेलेक्ट कीजिए। आप गेट सब्सक्रिप्शन पे जाइए, गो टू गेट सब्सक्रिप्शन जाएंगे तो वहां पर नीचे एक कोड आता है अप्लाई कोड, मोबाइल पे देखेंगे तो नीचे कोड आता है, अप्लाई कोड का ऑप्शन आता है, उसमें बच्चों AM001 मेरा कोड है, मेरा कोड इस्तेमाल कीजिए, आपको तुरंत 10% का डिस्काउंट मिलेगा और मेरा पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा। मैं आभारी रहूंगा कि आपने मेरा कोड यूज किया। मैं बच्चों अभिषेक मिश्रा, मास्टर्स इन केमिस्ट्री, मेंटर टू हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ जेईई एंड नीट एस्पिरेंट्स, टीचिंग एक्सपीरियंस मोर देन 15 इयर्स, लगातार सिर्फ फुल टाइम एजुकेटर के तौर पे आपके साथ काम कर रहा हूं, लगातार आपके लिए लगा हूं और आपके लिए ही काम करता हूं लगातार। तो जो भी डाउट्स होते हैं आप मुझसे कहिए, जो भी चीजें होती है कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको पूरा करूंगा। कंसेप्चुअल अप्रोच मेरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि कंसेप्ट के साथ मैं ट्रिक्स सिखाता हूं, ट्रिक्स नहीं, कंसेप्ट के साथ ट्रिक, कंसेप्ट पहले ट्रिक्स बाद में बच्चों। इसलिए हम बच्चे पसंद करते हैं मुझे कि कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक्स बनाते हैं। मैं अभिषेक मिश्रा, टीचर्स इन नीट यूजी या अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे मैं इस तरह से अवेलेबल हूं और ये पुराने डेटा है, 17,000 मिनट से ज्यादा मुझे देख सकते हैं लोग देख चुके हैं, 120 फॉलोअर से ऊपर हो चुके हैं, 7 डेडिकेशंस, बहुत डेडिकेशंस मिल रहे हैं बच्चों, मेरा बहुत प्यार आप लोगों का मिल रहा है, मैं इसके लिए आभारी हूं बच्चों। आप अपने डाउट्स को केमिस्ट्री 101 के यूट्यूब चैनल पर कमेंट बॉक्स में लास्ट जो वीडियो होगी उसमें डाल दीजिए, मैं उसको देखता हूं और मैं आपके डाउट का आंसर देता हूं। अगर आप कोई सेशन चाहते हैं कि किसी टॉपिक पे आपको सेशन चाहिए, वीडियो चाहिए, तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा लास्ट यूट्यूब के वीडियो पे, मैं उसको वीडियो बना करके आपके लिए डाल दूंगा यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं उसके लिए। ठीक है बच्चों, फॉलो करिए मुझे अनअकैडमी पे, जैसे कि मैंने बताया कि आप डाउनलोड कर दीजिए और आप डाउनलोड कर लेंगे तो आप उसमें जब मैं जो नोटिफिकेशन डालता हूँ टेलीग्राम पे, केमिस्ट्री 101 के टेलीग्राम पे मैं नोटिफिकेशन डालता हूँ, उस नोटिफिकेशन पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो आपको वो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे मेरा वीडियो दिखा देगा और वहां पे मुझे आप फॉलो कर लीजिए बच्चों और आप देखिए उसमें, और जो मुझे मेरे लिए लिखना चाहते हैं वहां पर लिखिए। आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो जैसे कि मैंने बताया डेली लाइव क्लासेस होती हैं, लगातार आप डाउट्स पूछ सकते हैं, आप आंसर कर सकते हैं, पोल्स का पोलिंग खूब कराते हैं हम लोग, लाइव क्विज और लाइव टेस्ट जबरदस्त होती है। कल मैं आपका लिए लाइव क्विज ला रहा हूं, कल लाइव क्विज होगी आपके लिए केमिकल बॉन्डिंग पे, मैंने पहले बता दिया हूं, केमिकल बॉन्डिंग पे आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, कि टाइमिंग का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। टाइमिंग मैं ऐसा रखूंगा कि क्लैश ना करे, पूरी कोशिश करूंगा कि किसी से क्लैश ना करे। केमिकल बॉन्डिंग पे कल क्विज करेंगे हम लोग, लाइव टेस्ट और क्विज करेंगे कल, और इसकी टाइमिंग आपको बता दी जाएगी। ये फी स्ट्रक्चर है बच्चों, 6 मंथ्स और 12 मंथ्स के लिए अभी आप जा सकते हैं। 6 मंथ का 25,200 बहुत सस्ता फीस, और 12 मंथ्स के लिए 34,650 रुपीज। आप मेरा कोड यूज करेंगे AM001,
आपको 10% का तुरंत एक डिस्काउंट मिलेगा, छोटा सा प्यारा सा बच्चों, लेकिन मेरा 100% आपको सहयोग मिलेगा और मेरी मेंटरशिप मिलेगी। आप जब चाहें तब मुझसे जैसे चाहें आप मुझसे सहयोग ले सकते हैं बच्चों। तो मेरा कोड यूज करेंगे, 100% आपको मेरा सहयोग मिलेगा बच्चों। और ये कोड आप नहीं यूज करते हैं तो किसी से यूज करवा सकते हैं। कोई भी ऐसा जो 6 से लेकर 12 तक हो, सिविल सर्विस की तैयारी करता हो, नीट की तैयारी करता हो, IIT की तैयारी करता हो, CS की तैयारी, बैंकिंग की तैयारी, SSC की तैयारी, कोई भी तैयारी करता हो बच्चों, आप उसे कहिए कि सर का कोड AM001 यूज करें, आपको डेफिनेटली सहयोग मिलेगा। आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन उन बच्चों के लिए है जो पर्सनल कोच चाहते हैं उनकी टेस्ट का एनालिसिस अच्छे से किया जाए, लगातार उन पे कोई ध्यान दे कि उनका टेस्ट कैसे जा रहा है और उस टेस्ट के बेसिस पर उन पे क्या करे, उनके स्टडी को प्लान करे, उनके टाइम टेबल को प्लान करे। ऐसा पर्सनल कोच चाहते हैं अगर आप, तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में जाइए। वो गार्जियन जो बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते अपने बच्चों पे, वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेकर के इस तरह से अपने बच्चों की हेल्प कर सकते हैं, जिससे कि उनको एक संपूर्ण जो है, जैसे हम संपूर्ण आहार कहते हैं, ऐसे संपूर्ण उनको क्या मिले, एक माहौल मिले एजुकेशन का। तो आप ये कर सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा है। इसकी फीस स्ट्रक्चर 6 मंथ के लिए 34,200 रुपीज है, बहुत ज्यादा नहीं है, और 12 महीने के लिए 58,500 रुपीज है। इतनी फीस में आप कहीं पर भी इस तरह की फैसिलिटी अवेल नहीं कर सकते हैं। और आप AM001 बच्चों मेरा कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट अलग से मिल जाएगा। आप ये जरूर करिएगा। हम बोरान फैमिली आज स्टडी करेंगे। बोरान फैमिली जो है बच्चे, वो 13th ग्रुप का है, 3rd A भी कहते हैं, ठीक है। बोरान फैमिली में बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये 5 एलिमेंट, एक और एलिमेंट होता है जिसकी स्टडी हम नहीं करेंगे, ये हमें मिलते हैं। तो और ये 13th ग्रुप का है बच्चे। 13th ग्रुप की जो खास बात है, जो इसको खास बनाती है और जिसकी वजह से इसकी केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो क्या है, उसकी बात हम करेंगे आज। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बोरान जो है, बोरान फैमिली 13th ग्रुप, ये P ब्लॉक का पार्ट है। P ब्लॉक का पार्ट है। जैसा कि हम जानते हैं कि P ब्लॉक 13th ग्रुप से शुरू होकर के 18th ग्रुप तक चलता है। सबसे राइट मोस्ट वाला पोर्शन है ये पीरियोडिक टेबल का। और 13, 14, 15, 16, 17 और 18 जो नोबल गैस है 18 वाला, वो रहते हैं। इसमें बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, इसकी स्टडी हम लोग कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ इसकी बात करूंगा, बाकी कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और यहां पर आपका नियन, ठीक है, हीलियम इसके ऊपर है, यहां पर हीलियम नियन, ठीक है बच्चे, 18 ग्रुप में। तो ये सब हम लोग बारी बारी से आगे स्टडी करेंगे। ग्रुप 13, ग्रुप 14, 15, 16, 17 और 18 का हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज जो हमारी बारी है वो पढ़ने की, वो है बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम की बच्चों, और इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। इस ग्रुप की जो खास बात ये बच्चे, ये ग्रुप भूखा ग्रुप है। ये ग्रुप जो है वो भूखा है, ये इलेक्ट्रॉन का भूखा ग्रुप है, जिसको इलेक्ट्रॉन की भूख है। कैसे भूख है? क्योंकि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहता है अपनी वैलेंसी सेटिस्फाइड करने के बाद भी। ध्यान से समझिएगा, अपनी वैलेंसी सेटिस्फाइड करने के बाद भी इसका पेट भूखा रहता है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं भूखा ग्रुप, ठीक है। तो बोरान फैमिली जो है वो क्या है, भूख लगी है इसको। किस चीज की भूख लगी बच्चे? इलेक्ट्रॉन की। इसलिए इलेक्ट्रॉन को ये सीक करता है, ढूंढता है, इलेक्ट्रॉन सीकिंग है, इलेक्ट्रॉन सीकिंग है बच्चों। और इलेक्ट्रॉन सीकिंग जो होते हैं उसको हम इलेक्ट्रॉन लविंग भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन लविंग यानी इसके एलिमेंट्स जो इसके जो कंपाउंड्स हैं वो इलेक्ट्रॉन लविंग है, यानी इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा। आप बहुत पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने बहुत जगह AlCl3 देखा होगा। एल्यूमिनियम क्लोराइड हम लेते हैं एनहाइड्रस, आपने फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में देखा होगा। आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन्स देखा होगा, हैलोजिनेशन जब करते हैं हम, ठीक है ना, हैलोजन की सब्स्टिट्यूशन कराते हैं बेंजीन रिंग पर या बेंजीन डेरिवेटिव्स पर। जैसे बेंजीन पर आप हैलोजिनेशन कराते हैं या टॉल्यूइन पे कराते हैं या फिनॉल पे या एनिलीन पे, तो आप वहां पर हैलोजिनेशन में AlCl3 यूज करते हैं। तो बच्चों जो AlCl3 क्या है, वो इलेक्ट्रॉन का भूखा है, वो इलेक्ट्रॉन को लेता है। तो उसका मैकेनिज्म तो हम लोग वहां पे कई जगह पढ़े हुए हैं, यहां पर भी हम इसका इस्तेमाल समझेंगे। तो बोरान फैमिली का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ रहा होगा कि इंपॉर्टेंस क्या है बोरान फैमिली की, ठीक है बच्चों। बोरान फैमिली का ही एक एलिमेंट है BH3, जिसको हम लोग
B2H6 भी समझते हैं, ठीक है ना, B2H6। तो ये बोरॉन का हाइड्राइड है बच्चों। और ये BH3 जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। तो हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन में हम BH3 का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीजें इस फैमिली के जो एलिमेंट हैं उनके कंपाउंड्स की होती हैं, हम आगे स्टडी करते हैं, बोरॉन फैमिली के लिए आगे पढ़ते हैं। चलिए देखिए आगे चलते हैं। इसका बच्चों बोरॉन जो है वो नॉन मेटल है, और एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम Tl, ये जो है बच्चे मेटल्स है, मेटल्स है। तो ये ध्यान रखेंगे, पहली जो है प्रॉपर्टी या पहला पॉइंट आप कह सकते हैं, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए इनका, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए बच्चों, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आउटर मोस्ट सेल का, जो हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक सेल होता है वो NS2 और NP1 होता है बच्चे। N यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया गलती से, ये NS2 और NP1 होता है। इसका आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है NS2 और NP1, ठीक है। ओके बच्चों, जैसे मान लीजिए बोरॉन का अगर मैं एग्जांपल दूं, B5 है तो 1s2 2s2 2p1, तो इसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो 2 है, और इसका देखिए NS2 NP1 की तरह इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर हम यही बात एल्यूमिनियम की कर दें, 13 होता है इसका एटॉमिक नंबर, तो 1s2 2s2 2p6, फिर 3s2 3p1। तो आप देखिए फिर वही थर्ड शेल में n की वैल्यू 3 है और NS2 NP1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। आपको ये बात समझ में आ रही होगी ढंग से, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। देखिए एटॉमिक रेडियाई बहुत इंटरेस्टिंग, एटॉमिक रेडियाई, इसकी एटॉमिक रेडियाई की बात करेंगे, यानी बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। आप जानते हैं जब हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है बच्चों, साइज बड़ी होती जाती है ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू सेल। तो आप जानते हैं जब हम एक ग्रुप नीचे उतरते हैं तो सक्सेसिव मेंबर जो ग्रुप के होते हैं वो एक एक्स्ट्रा शेल होने की वजह से उनकी रेडियस जो है वो एक्सपेक्टेड होती है कि उनकी रेडियस बढ़ेगी, ठीक है ना। लेकिन फिर भी कुछ डेविएशन हमको देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां पर जो गैलियम का जो एटॉमिक रेडियस है बच्चों, वो जो है एल्यूमिनियम से कम होता है। इसकी वजह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। देखिए बच्चे ध्यान से समझिएगा, इसकी वजह क्या है उसको मैं समझाता हूं। अभी मैं इसका जो ऑर्डर है वो लिखता हूं, बोरॉन से बड़ा है एल्यूमिनियम और गैलियम छोटा है एल्यूमिनियम से, फिर बड़ा होने लगते हैं लोग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बात है। तो जो एल्यूमिनियम की साइज बड़ी है गैलियम के साइज से, इस पर डिस्कशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। देखिए जब हम एल्यूमिनियम से जाते हैं आगे और वापस गैलियम पे आते हैं तो क्या होता है ये समझिएगा, ठीक है। देखिए बच्चे इसको जरा हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के लिए हमें पीरियोडिक टेबल हमारे सामने रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पीरियोडिक टेबल अपने सामने खोल लेंगे आप अपने सामने अपने अपने टेबल के सामने पीरियोडिक टेबल लगा लीजिएगा जरूर से, ठीक है ना। और पीरियोडिक टेबल में आप देखिए, पीरियोडिक टेबल में देखिए आप एल्यूमिनियम जो है वो थर्ड शेल का पार्ट है, थर्ड शेल, ठीक है ना। आप बोरॉन एल्यूमिनियम देखते होंगे, कार्बन सिलिकॉन देखिएगा, आप नाइट्रोजन फास्फोरस देख रहे होंगे, आप अपने पीरियोडिक टेबल में देखिए नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस देख रहे होंगे, आप ऑक्सीजन के नीचे सल्फर देखेंगे, फ्लोरीन के नीचे आप क्लोरीन देखेंगे, और आप नियान के नीचे आर्गन देख रहे होंगे, ठीक है बच्चों। आर्गन जो है वो 18 है, इसका एटॉमिक नंबर था 18। जब आप इसके बाद घूमते हुए जब आप आएंगे किसमें, फोर्थ पीरियड में आएंगे बच्चों, फोर्थ पीरियड में आएंगे, तो यहां पे ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, यहीं पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। देखिएगा ध्यान से, यहां पे जब आप आएंगे फोर्थ पीरियड में, तो जब फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप पार कर लेंगे आप, तो फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फर्स्ट ग्रुप सेकेंड ग्रुप, ये फोर्थ पीरियड है और ये थर्ड पीरियड है। फोर्थ पीरियड में आएंगे आप जब बच्चों,
तो यहां पे आपको कैल्शियम मिलेगा, ठीक है, यहां पे आपको क्या मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा, कैल्शियम, ठीक है, यहां पे आपको मिलेगा सोडियम, यहां मिलेगा पोटेशियम, ऐसे मिलेगा, आप देखेंगे, ठीक है, ऊपर लिथियम है और यहां बेरिलियम है, ये भी चीज आप देख सकते हैं, ठीक है, वो सेकेंड पीरियड की बात है। तो ये आपका है थर्ड पीरियड, ये आपका है फोर्थ पीरियड। हम क्या कर रहे हैं, एल्यूमिनियम से चल रहे हैं और गैलियम पे हमको आना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एल्यूमिनियम से गैलियम पे आप कैसे आओगे, 13 से शुरू करोगे, फिर 14 पे आओगे, फिर 15 पे आओगे, ऐसे 16, 17, 18, फिर 19 पे आओगे, फिर 20 पे आओगे, और मेरे बच्चों 21 से लेकर के पहली बार यहाँ पे डी प्रकट होता है। सबसे पहली बार डी का प्रेजेंस आता है, डी के एलिमेंट्स यहाँ पे आते हैं। 21 से लेकर 30 तक बच्चों यहाँ पे 10 डी एलिमेंट्स होते हैं, 10 डी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं। इसी से पूरी कहानी बदल जाती है, इसी से पूरी कहानी बदल जाती है बच्चों। जो कैल्शियम 20 के बाद, जरा देखिएगा, यही एक बहुत बड़ा चेंज है। अपने आप पीरियोडिक टेबल में देखिए और बोर्ड पे भी देख सकते हैं आप कि 20 के बाद बच्चों 21 तो आया, 21 लेकिन कहा, पी ब्लॉक में नहीं गया, वो डी ब्लॉक में गया। जबकि यहां पर मैग्नीशियम जो जस्ट ऊपर आप थर्ड पीरियड में देखिए, तो मैग्नीशियम के बाद मैग्नीशियम जो है 12, 12, और यहां पे 13 आ गया, यहां 14 आ गया, है ना। यानी आप सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, इसके बाद आपने सीधे जंप किया कहां पर, पी में, यानी बी में तो है ही नहीं, डी में तो कोई है ही नहीं। तो आप क्या किए, 1s2, 1s1, यहां पे देखिए NS1, फिर NS2, ये पूरा ग्रुप जो है हमारा फर्स्ट ग्रुप जो है वो क्या है, NS1 वाला है, लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जाता है NS1 में, ठीक है। हमारा जो सेकंड ग्रुप है वो NS2 वाला है, यानी लास्ट शेल का कन्फिगरेशन NS2 वाला है। फिर आप देखते हैं सीधे कहां जाते हैं हम लोग, NS2NP1, इसका कन्फिगरेशन देखिए, बहुत शानदार तरीके से मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। यानी बी ब्लॉक का सारा, सॉरी बोरान फैमिली का, बोरान फैमिली के सारे एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS2NP1। इससे हम कॉन्फ़िगरेशन भी सीख सकते हैं, ठीक है ना। और फिर आते हैं आगे कार्बन में, तो NS2NP2, फिर नाइट्रोजन पे आते हैं तो इस तरह से NS2NP3। यही लास्ट शेल का बेटा कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ये NS2 और NP4 हो जाता है, ठीक है, और ये NS2NP5 होता है, और ये होता है NS2NP6। तो यहां पे ये बहुत समझने वाली बात, मैं इस पे एलैबोरेट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये बात बार बार आने वाली है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कई बार आएगी, ठीक है ना, बहुत बार आएगी ये। तो देखो, जब आप एल्यूमिनियम 13 से जस्ट नीचे उतरते हैं गैलियम 31, यानी एल्यूमिनियम 13 से जब आप गैलियम 31 पे उतरते हैं बच्चों, तो ये महज एक स्टेप डाउन आप नहीं उतरते हैं, आप सिर्फ एक कदम नीचे नहीं उतर गए, आप एक सीढ़ी नीचे नहीं उतर रहे हैं, एक्चुअली आप पूरा इतना लंबा सा चक्कर काट के आ रहे हो। लगता है तुरंत उतर गए, तुरंत नीचे ग्रुप में गए, ऐसे मत जाओ ना। आप ऐसे याद करते हो, सिर्फ आप याद करते हो ऐसे बच्चे, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेरियम, ये हम ऐसे याद करते हैं। लेकिन हम जाते कैसे हैं एक्चुअली, आप एल्यूमिनियम के बाद सोचिए कितने एलिमेंट्स आपने पार किया, 14, 15, 16, 17, 18, ये तो आपने उसी पीरियड में पार किया। किस पीरियड में, थर्ड पीरियड में। उसके बाद फिर इधर आए आप इस साइड में, 19, 20, 21, 22, 23, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, इतने एलिमेंट आपके लेफ्ट साइड में आए पहले, तब जाके 31 आया। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये एक छोटा सा बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज था, जो एक स्टेप नीचे उतरने आप समझते हैं तो आप कितने एलिमेंट घूम के आ रहे हैं आप देख सकते हैं। इसमें क्या किया आपने, 1, 2, 3, 4, 5 पी ब्लॉक के एलिमेंट पार किए। कोई पूछे कि एल्यूमिनियम से गैलियम जाने पर आप पी ब्लॉक के कितने एलिमेंट पार करते हो, एस ब्लॉक के कितने एलिमेंट पार करते हो, और डी ब्लॉक के कितने एलिमेंट पार करते हो। तो पी ब्लॉक के कितने एलिमेंट पार कर रहे हैं आप, 5 एलिमेंट पार कर रहे हैं, 14, 15, 16, 17, 18। आप एस ब्लॉक के 2 एलिमेंट पार कर रहे हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, और डी ब्लॉक के आप 10 एलिमेंट्स पार कर रहे हैं, ठीक ना, 10 एलिमेंट्स पार कर रहे हैं, ओके बच्चे, ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 10 तक, ठीक ना, सॉरी ग्रुप 12 तक, तो 10 एलिमेंट पार कर रहे हैं। तो टोटल आपने 5, 2, 7 और 10, 17 एलिमेंट के बाद 18वां एलिमेंट आपका आ रहा है कितना, गैलियम। तो क्वेश्चन कई तरह से पूछ सकता है बच्चे, कितने आपने एलिमेंट पार करे, 17 एलिमेंट पार करने के बाद 18वां एलिमेंट आपका आया क्या, गैलियम।
ठीक है ना। आपने पी ब्लॉक के 5 ग्रुप्स पार किए, आपने एस ब्लॉक के 2 ग्रुप पार किए, और आपने डी ब्लॉक के 10 ग्रुप, कहां से, थर्ड ग्रुप से लेकर के 12 ग्रुप तक, जो यहां पे आ रहा है बीच में, थर्ड ग्रुप से लेकर के 12 ग्रुप तक आपने पार किया बच्चे। तो बहुत शानदार बात है। अब इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, हमारे सारी प्रॉपर्टीज पे इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा, इतना बड़ा इफेक्ट पड़ गया, इतना बड़ा अगर इफेक्ट पड़ सकता है बच्चों कि हम एक स्टेप नीचे गए तो एक शेल पार किया हमने, थर्ड शेल से हम फोर्थ शेल में आ गए, फिर भी साइज छोटी हो गई। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये इतना इंपॉर्टेंट बात है, इससे इंपॉर्टेंट बात, इससे बड़ा चमत्कार कुछ हो ही नहीं सकता है। तो पीरियोडिक टेबल में ये चमत्कार है, इसको जरूर इंपॉर्टेंस देना चाहिए। आप ध्यान दीजिएगा कि एक शेल ऐड हो रहा है तो साइज बढ़ने के बजाय घट जा रही है, ये बहुत बड़ी बात है, और ये बड़ी बात का डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंटली होना चाहिए था, मैंने किया। अगर आपको ये बात समझ में आती है तो आप थम्स अप जरूर दीजिएगा मेरे बच्चों, ठीक है ना। आज मेरी जो क्लास थी, आज बोरॉन की क्लास जो हमने लाइव क्लास ले रहा था, मैं ये क्लास जो है आपके लिए प्रीमियर कर रहा हूं, क्योंकि लाइव क्लास किसी वजह से इंटरनेट की प्रॉब्लम हो गई थी तो रुक गई थी। तो मैंने सोचा बच्चों के लिए कि इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से बच्चों की पढ़ाई कैसे रुक सकती है। मैंने तुरंत ये डिसाइड किया, मैंने तुरंत निर्णय लिया कि मैं इस क्लास को तुरंत अभी इसी टेबल पे बैठे बैठे, आप विश्वास मानिए, ये मैं कसम खा के बोल रहा हूं कि मैं उठा नहीं अपने चेयर से, मैं अपनी चेयर से उठा नहीं मेरे प्यारे बच्चों। मैं इसी चेयर पे बैठे हुए, बिना उठे हुए, बिना कुछ भी गए हुए, कहीं गए हुए, मैं तुरंत आप लोगों के लिए क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं, और क्लास रिकॉर्ड करके आपके लिए मैं प्रीमियर कर रहा हूं। इसको आप लोग समझिएगा, इसको आप लोग समझिएगा कि मैं डेडिकेटेड कितना हूं आपके लिए। मैं आज ही इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये आपको कल मिलेगा। मैं आज जो डेट है हमारी 2 नवंबर, मैं शाम को, मेरी क्लास 3 बजे थी, अभी जो है टाइमिंग, अभी जो टाइम जो हो रहा है वो 4 सवा 4 बज रहा है, 4 बज रहा है। मैं रिकॉर्ड किया हूं इस क्लास को, तब से जब से क्लास खत्म हुई है रिकॉर्ड करके मैं आपके सामने भेजूंगा इसको। तो बच्चों, मैं आपके लिए पूरी डेडिकेशन के साथ हूं, मुझे आपका भी डेडिकेशन चाहिए, ये समझिएगा। तब हम लोग मिल करके क्या करेंगे, अपनी मंजिल को अचीव करेंगे। कोई रोक नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता बच्चे, ठीक है ना। तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैरियम, इंडियम, थैलियम, बोरॉन फैमिली पढ़ रहा है, जो कि भूखड़ है, जो कि इलेक्ट्रॉन का भूखा स्पीसीज है। इलेक्ट्रॉन की भूख लगी है इसको, जितना इसके पास वैलेंसी है, उस वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के बाद भी भूखा रहता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन लविंग है, इलेक्ट्रॉन सीकिंग है, इसलिए ये लुईस एसिड्स है, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल है। बच्चों समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आई ना। अब मैं बात कर रहा हूं, हमने बात किया एटॉमिक रेडियाई की बात कर रहे थे, तो बात समझ में आती है तो सूचना देना, कमेंट में लिखना बच्चे। बात समझ में आएगी तो कमेंट में जरूर लिखना। लाइव जो आप लोग लाइव में लिखते हो ना, वो लाइव मुझे मिलेगा नहीं, लाइव में जो आप लोग टाइप करोगे वो मुझे मिलेगा नहीं। अभी जब कुछ लिखने का मन होगा, अभी पढ़ रहे हो तो लिखने का मन होगा, तो कमेंट लिख करके अपने नोटबुक में लिख देना कि सर को ये वाला कमेंट मुझे लिखना है। और इस क्लास के पूरा पढ़ने के बाद कमेंट में जो लिखना होगा हल्का सा नोटिफाई कर लेना। और या कोई डाउट अगर आपके पास है तो डाउट पे भी अपना एक पेज बना लो, और उस पेज में डाउट लिख दो, अपना छोटा सा अपना लिख दो वहां पर, ठीक ना, कि ये डाउट पूछना है। और जब क्लास खत्म हो जाएगी तो कमेंट बॉक्स में डाउट डाल देना, ठीक है ना। और जहां पे भी अच्छा लगा होगा वहां पे वो भी लिख देना बच्चों, ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा, ठीक ना। चलो आगे चलते हैं, और कोई सजेशन होगा सजेशन लिखना। तो एटॉमिक रेडियाई में बच्चों, जो हम एल्यूमिनियम से गैलियम गए, बोरान से एल्यूमिनियम गए, एल्यूमिनियम से गैलियम गए, सो साइज बढ़नी चाहिए थी लेकिन साइज घट गई। यहां से साइज बढ़ी थी लेकिन एल्यूमिनियम से गैलियम साइज घट गई, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 10d electrons and the shielding of d orbitals is very poor। तो होता क्या बच्चे, जो न्यूक्लियस है वो तो भरता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन भरते जा रहे हैं, इसकी ताकत बढ़ रही है। और जो इसको शील्ड कर रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, वो थोड़े खोखले होते जा रहे हैं, वो थोड़े क्या हो रहे हैं, थर्ड, ये फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, और जब फोर्थ सेल आया, थर्ड सेल पूरा पार गया, फोर्थ आया, तो फोर्थ में जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो बड़े खोखले टाइप के, शील्डिंग बड़ी पुअर है। तो शील्डिंग पुअर होने की वजह से जो डी के एलिमेंट्स हैं वो एस की जो है शील्डिंग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। 3D के इलेक्ट्रॉन है, अब पहले क्या होगा इसमें, 3D फिर 4s और 4p, ये होता है, ऐसे लिखते हैं। तो 3D के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स, वो 4s2 और 4p1, यही होगा हमारा
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना। आप अगर देखेंगे गैलियम का तो ऐसा ही होगा 4s2 और 4p1। आप देख ले, चेक कर सकते हैं आप, गैलियम का 31 है, आप चेक कर सकते हैं गैलियम का 31 है ना। तो यहाँ तक 3d10 भरेगा तब जाके 4s2 और 4p1 आएगा। ओके बच्चा, तो देखो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना है ना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन जब आते हैं तो इनकी शील्डिंग जो है अच्छी नहीं पाती। शील्डिंग का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस से बचाव नहीं हो पाता, इसलिए न्यूक्लियस क्या करता है, इनको खींच के एकदम अंदर ला देता है, इतना स्ट्रांग हो गया है। यानी जो हमारा एल्यूमिनियम की साइज थी उससे भी छोटा कर दिया, ठीक है ना। एल्यूमिनियम की साइज कहां तक थी, यहां से लेकर के यहां तक थी एल्यूमिनियम की साइज, यहां तक थी, ठीक ना। एल्यूमिनियम की साइज यहां तक थी। अब जो है हमारा जो गैलियम आया, मैं कंपेयर कर दूं, मैं थोड़ा कंपेयर कर दूं, एल्यूमिनियम है, ये एल्यूमिनियम का न्यूक्लियस है, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल और थर्ड सेल। और ये हमारा गैलियम है, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल और फोर्थ सेल। आप देखिए यहां से लेकर के यहां तक, ये हमारा यहां तक जो है एल्यूमिनियम का थर्ड सेल है, और हमारा गैलियम का यहां से लेकर के यहां तक फोर्थ सेल आ गया, फोर्थ सेल आ गया, ठीक है। तो आप देखेंगे कि हमारा गैलियम की साइज जो है वो कम हो गई, और हमारी जो एल्यूमिनियम की साइज थी वो यहाँ, एल्यूमिनियम की साइज इतनी ज्यादा बड़ी है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये क्यों हुआ, क्योंकि हमारा न्यूक्लियस बहुत गैलियम का बहुत स्ट्रांग हो गया, और शील्डिंग क्या हो गई, पुअर हो गई, शील्डिंग पुअर है, शील्डिंग पुअर है। तो पुअर शील्डिंग होने की वजह से उनके शेल को खींच लेता है और शेल छोटी हो जाती है, श्रिंक कर जाती है। तो आई होप आप लोगों को ये वाला एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा लगेगा, और बहुत अच्छा लगा होगा तो आप लोग जरूर रिस्पॉन्स कीजिएगा, जरूर रिस्पॉन्स कीजिएगा मुझे बच्चों। आप उसमें लाइव में तो लिखिएगा ही लिखिएगा, कमेंट में भी जरूर लिखिएगा बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का डेफिनेशन ये है बच्चे, द एंथैल्पी एसोसिएटेड, एंथैल्पी का मतलब होता है एनर्जी से, द एंथैल्पी हीट से, द एंथैल्पी एसोसिएटेड, एसोसिएटेड मतलब होता है चाहे निकले चाहे उसको खाए, चाहे वो ले या निकाले, है ना, इसलिए एसोसिएट कर देते हैं। द एंथैल्पी एसोसिएटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज पिक्ड आउट, निकाल लिया जाए, फ्रॉम द, कहां से, आउटर मोस्ट सेल, ठीक है, फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड गैसियस एटम क्यों, आइसोलेटेड गैसियस एटम क्यों, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, इसीलिए उसको आइसोलेट करना पड़ेगा, आइसोलेटेड गैसियस एटम बनाना पड़ेगा। किसी भी एटम को आइसोलेटेड गैसियस एटम बनाना पड़ता है क्योंकि उसकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है क्या, आयनाइजेशन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसकी इंडिविजुअल एटम की प्रॉपर्टी, इसीलिए आइसोलेट करना पड़ता है। तो जहां पे भी तुम देखोगे आइसोलेटेड गैसियस एटम देखना डेफिनेशन में, तो समझ जाना ये इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है। जहां पे ये बात नहीं देखोगे वो समझना क्या है, वो ग्रुप की प्रॉपर्टी है। जैसे लैटिस एंथैल्पी वो मोल की बात करता है, ठीक है। हाइड्रेशन एंथैल्पी वो मोल की बात करते हैं। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो मॉलिक्यूल की बात करते हैं। ये सारे क्या है बच्चे, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं है, वो ग्रुप की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ध्यान रखना, आइसोलेटेड गैसियस एटम का क्या होती है बच्चे, वो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को शो करता है। और जो हमारा, और मैंने बताया कि एंथैल्पी जो और होती है, जैसे आपकी जो है हाइड्रेशन एंथैल्पी, आपकी लैटिस एंथैल्पी, आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब क्या है बच्चे, ये सब ग्रुप की प्रॉपर्टी है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का डेफिनेशन हो गया। हम जरा ऑर्डर देखेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्या ऑर्डर होता है, और उसके लिए हम एक्सप्लेनेशन भी अपना देखेंगे बच्चों। तो ध्यान रखिएगा, इसको समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंटली ये बात समझते हैं, ठीक है ना। देखिए आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है, हम जैसे जो एक्सपेक्ट करते हैं जनरल फॉर्म, उस तरह से होती है बच्चों, और स्मूथली नहीं जाती है। ये नहीं कि बहुत एकदम जितना जितना जो है धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं। पहले तो ये समझिए कि बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम थैलियम, बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम। तो जब हम ऊपर से जाते हैं, देखो थैलियम में भी कभी कभी TH लिख देता हूं, तो TH नहीं है, ये TL होगा, TL होता है, ये ध्यान देना। जब भी कहीं मैं TH लिख दूं तो उसको करेक्ट करना, आप उसको TL कर देना। तो बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम का करते हैं। तो होता क्या बच्चे, ऊपर से नीचे जाते हैं, ऊपर से नीचे जाने में जो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो देखना पड़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। साइज ऑफ एटम,
साइज ऑफ एटम, ठीक है ना। तो जैसे हम देखो, जैसे हम नीचे जाते हैं तो वैसे साइज बड़ी होती आती है और बढ़ता है, ठीक है। तो बोरॉन से एल्यूमिनियम, बोरॉन से जो है एल्यूमिनियम जाते हैं जब हम, बोरॉन टू एल्यूमिनियम, तो क्या होता है, डिक्रीज करता है, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज। ठीक है। अब यहां पर क्या होता है कि गैलियम और एल्यूमिनियम और गैलियम की बात यहां पे गड़बड़ हो जाती है। गैलियम की जो कम होनी चाहिए थी वो एल्यूमिनियम से ज्यादा होती है, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप समझ गए होगे, अब तो इतने बुद्धिमान आप लगा रहे हो, आप इतनी बुद्धि तो लगा ही रहो। एल्यूमिनियम की कम होती है बोरान से, तो गैलियम की क्या होनी चाहिए थी। मैं थोड़ा सा एल्यूमिनियम इधर लिख दे रहा हूं, देखिए एल्यूमिनियम मैं ऐसे लिख रहा हूं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बोरान एल्यूमिनियम, फिर एल्यूमिनियम के बाद गैलियम, तो गैलियम की कम होनी चाहिए थी, लेकिन गैलियम की क्या होती है, ज्यादा होती है। तो आप देखिएगा कि बोरान से एल्यूमिनियम गए तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हुई और इसमें बढ़ गई, ठीक है बच्चे। और क्या हुआ, आप जान रहे हैं क्या हुआ, आप जान रहे हैं क्या हुआ। तो ये कंफ्यूजन ना हो जाए यहां पर, इसलिए मैं इसको मिटा देता हूं और आगे आप देखिएगा क्या हो रहा है, ठीक है बच्चे। तो जैसे हम बोरॉन से एल्यूमिनियम गए तो साइज बढ़ी, साइज बढ़ी, और जिसकी वजह से एल्यूमिनियम से निकालना थोड़ा सा आसान हो गया, आसान हो गया। लेकिन जब हम एल्यूमिनियम से गैलियम गए तो आप जान रहे हैं कि साइज छोटी है, इसलिए उससे निकालना, गैलियम से निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है बच्चे, ओके बच्चे। अच्छा, यहां पे फिर जब आप जाते हैं इंडियम से, फिर देखिए फिर क्या होता है, बोरान एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम, है ना। तो इंडियम का, इंडियम और गैलियम में देखिए क्या होता है बच्चे। जैसे ये हमारा क्या है, बोरान जो है सेकेंड पीरियड का, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, यहाँ फिफ्थ, यहाँ सिक्स्थ, ठीक है ना, ये बात होती है, ओके बच्चे। तो जैसे हम अगर इसकी देखे हैं, अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो जिस तरह से नीचे जाते हैं तो इंडियम और थैलियम की जो होती है बच्चे, वो डी और एफ ब्लॉक, जब इंडियम और थैलियम की बात करते हैं तो डी और एफ ब्लॉक दोनों आ जाते हैं, ठीक है बच्चों। इसलिए क्या होता है, बहुत पुअर स्क्रीनिंग होती है, इसलिए क्या होता है, थैलियम बहुत करीब आ जाता है, थैलियम बहुत करीब आ जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा गैलियम और इंडियम, इंडियम और थैलियम के बाद फिफ्थ, यहाँ पर इंडियम और थैलियम में फोर्थ और फिफ्थ दोनों आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, इरेगुलरिटी आ जाती है, यहाँ पर भी इरेगुलरिटी आ जाती है बच्चों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। तो यहाँ पे ये पूछता है आपसा कि गैलियम और एल्यूमिनियम, तो गैलियम एल्यूमिनियम के बीच में क्या होता है, सारे डी वाले आ गए। तो जरा देखिएगा, जब हमारा 6s शुरू होता है, यानी हम जब इंडियम से थैलियम पर आते हैं तब क्या कहानी होती है, वहां पे 4f भी भर जाता है। ध्यान से समझिएगा बच्चों, ध्यान से। जो हमारा ये बोरान है, मान लीजिए बोरान है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है और थैलियम, Tn, ठीक है। तो ये थर्ड ग्रुप, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड और सिक्स पीरियड, ठीक है। तो सिक्स पीरियड में यहां पर जब आप यहां पे आ जाते हैं सिक्स पीरियड में, तो सिक्स का S, सिक्स का S और सिक्स का ये S2, S1 S2 खत्म होता है। फिर यहां पर जब आते हैं बच्चों, यहां पर, ठीक है, तो यहां पर लेंथेनम आता है, लेंथेनम La आता है। और लेंथेनम के बाद सारे जो है 14 एलिमेंट्स आते हैं, किसके, F ब्लॉक एलिमेंट आते हैं। तब उसके बाद से फिर कौन आता है, यहां पर फिर डी का आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों बात समझिएगा, यानी हमारे पास अगर फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकेंड ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप है और सेकेंड ग्रुप है। तो फर्स्ट ग्रुप से सेकेंड ग्रुप में दो एलिमेंट खत्म होने के बाद जब हम यहां पर आते हैं La यानी लेंथेनम पे आते हैं, तो लेंथेनम को खत्म करने के बाद, लेंथेनम में आने के बाद, ठीक है ना, 50 देखो 56, 57, 58, ठीक है ना, 54 तक आता है वहां पर, और 55, 56, तो यहाँ पे 57, ठीक है, 57 आता है। और उसके बाद से लेंथेनम के बाद से किसमें एंट्री करते हैं हम, F ब्लॉक एलिमेंट यानी 4F, ठीक है बच्चे। सीरियम से लेकर के ल्यूटिटियम तक ये 14 एलिमेंट्स होते हैं बच्चे किसमें, F ब्लॉक के। और तब 14 एलिमेंट पार करने के बाद तब जाकर के फिर 72 यहां पे आता है, अगला यहां पे आता है 72, 72, तब ये चलता है, सारे डी ब्लॉक के चलते हैं। तो इतना करने के बाद, यानी आप ऐसे समझिएगा, ऐसे समझिएगा कि हम अगर इंडियम के बाद थैलियम पे उतर रहे हैं, इंडियम के बाद अगर थैलियम पे उतर रहे हैं बच्चों, इंडियम के बाद अगर हम थैलियम पे उतर रहे हैं, Tl पे उतर रहे हैं, तो कहां कहां से आ रहे हैं,
हम कहां कहां से घूम के आ रहे हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है। यहां पे मैं लिखता हूं इस चीज को, इंडियम के बाद जब हम थैलियम पे आते हैं, इंडियम के बाद जब हम थैलियम पे आते हैं तो हम कैसे कैसे जाते हैं। तो इंडियम के बाद आप पी ब्लॉक के 5 एलिमेंट को पार करते हैं, ठीक है। आप पी ब्लॉक के यानी यहाँ पे कार्बन ग्रुप 14, 15, 16, 17, 18 इसको पार करते हैं। फिर आप कहाँ आते हैं बच्चों, 6, ये किसमें, ये 5th पीरियड में है, उसके बाद ये 5th पीरियड है। फिर आप 6th पीरियड में आते हैं, तो यहां पर आप ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 पार करते हैं। फिर ग्रुप 3 में आते हैं डी ब्लॉक, ग्रुप 3 में आते हैं डी ब्लॉक। यहीं पर होता है क्या, लैंथेनम, एलए। तो यहां से एलए के बाद यहां नीचे उतर जाते हैं। एक्चुअली वे इसी में है, वहां पे आप दिखा नहीं सकते हो, पीरियोडिक टेबल में आप इसको दिखा नहीं सकते हो, इसलिए इसको नीचे रख दिया गया है। वो उसी ग्रुप 3 में, ग्रुप 3 में बच्चों लैंथेनम के साथ साथ 14 एलिमेंट और हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखो ध्यान से समझना। ग्रुप 3 में कौन कौन है, ग्रुप 3 में ऊपर तो देखो, ग्रुप 3 में यहां से देखो, ग्रुप 3 में स्कैंडियम है ही, ठीक है ना। स्कैंडियम के बाद फिर ग्रुप, जहां पे देखो सबसे पहले 4th पीरियड में, यहाँ 4th, 5th और 6th ये चल रहा है। तो 4th पीरियड में ऊपर क्या है, ऊपर स्कैंडियम है, ठीक है ना। उसके नीचे यट्टेरियम है, स्कैंडियम है, यट्टेरियम है, फिर लैंथेनम है। तो देखोगे आप एकदम अपने पीरियोडिक टेबल में ध्यान से देखो, पीरियोडिक टेबल में ध्यान से देखो, ठीक ना। तो 4th पीरियड में कौन है, स्कैंडियम 21 है। फिर 5th पीरियड में आओगे वहां पर यट्टेरियम दिखा देगा। उसके नीचे आओगे तो वहां पर 6th पीरियड में आपको लैंथेनम दिखा देगा। लैंथेनम के बाद आप लैंथेनम का जरा देखिएगा एटॉमिक नंबर, लैंथेनम के एटॉमिक नंबर के बाद में जस्ट जैसे स्कैंडियम के बाद 4th में स्कैंडियम यहाँ मतलब 21 है, तो जस्ट उसके बगल में टाइटेनियम आपको 22 दिखाई देगा, टाइटेनियम टीआई आपको 22 दिखाई देगा, ठीक ना। यहाँ पे यट्टेरियम होगा, इसके बगल में जस्ट उसके बगल में उससे ज्यादा एलिमेंट वाला दिखाई देगा। लेकिन जैसे आप लैंथेनम देखोगे, लैंथेनम के बाद वाला जरा देखो आप, लैंथेनम के बाद वाला जरा डी ब्लॉक एलिमेंट देखो। तो वो डी ब्लॉक एलिमेंट जब देखोगे बच्चे, तो देखोगे आप उसमें 14 का गैप है, 14 का गैप होगा, 14 नंबर का गैप होगा। तो इसका मतलब ये 14 कहाँ गए, ये 14 गए कहाँ। तो 14 जो गैप हो रहा बच्चे, आप अपने, मैं ऐसे क्यों देखा हूं, मैं कहा हूं कि अपने टेबल पे आप चिपका लीजिए, क्या अपने टेबल पे ऊपर चिपका लीजिए क्या, पीरियोडिक टेबल। तो आपको जब पीरियोडिक टेबल चिपका रहेंगे तो देखिएगा उसमें, तो आप देखेंगे कि उसमें कि ग्रुप 1 ग्रुप 2 के बाद जब 6th पीरियड में, 6th पीरियड देखो, पीरियड नंबर 6 देखो, और ग्रुप 1 ग्रुप 2 देखो, ठीक ना। तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 के बाद क्या आ रहा है, लैंथेनम का नंबर आ रहा है। लैंथेनम के बाद फिर जो एटॉमिक नंबर बदल आएगा वो क्या है, सीरियम से लेकर के ल्यूटियम तक चलेगा, ल्यूटियम तक चलेगा। और ये 14 एलिमेंट होते हैं बेटे, 14 एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो ये 14 एलिमेंट इसमें होते हैं, और उसके बाद तब फिर डी आता है, डी के 10 एलिमेंट होते हैं, डी के 10 एलिमेंट होते हैं, 10 एलिमेंट्स। और तब बच्चों नंबर आता है किसका, थैलियम का। तो जरा देखो, इंडियम के बाद कौन कौन आया, इंडियम के बाद 5p ब्लॉक एलिमेंट आए, फिर 2s ब्लॉक एलिमेंट आए, ये 6th पीरियड क्या है, ये 5th पीरियड क्या है, और उसके बाद प्लस क्या हुआ बच्चे, 14 जो है वो f ब्लॉक एलिमेंट आए, f ब्लॉक एलिमेंट आए, जो कि पीरियड कितना है उसका, पीरियड नंबर 6 है। और ग्रुप, ये ग्रुप 14 में, ग्रुप 3rd में ही है सारे बच्चे, ग्रुप 3rd, ये सारे एलिमेंट किसमें है, ग्रुप 3rd में। कौन, 14 एलिमेंट सारे ग्रुप। उसके बाद से फिर प्लस 10 जो है वो क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, 10 डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट है किसके, 6th पीरियड के, 6th पीरियड के। उसके बाद आता है क्या बच्चों, देन आता है क्या, इंडियम में थैलियम आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, इतना शानदार तरीके से आपको समझे हो जो आप अगर आप देखें तो सिंपली आप एक स्टेप नीचे उतर रहे हैं, इंडियम से थैलियम एक स्टेप नीचे उतर रहा है। लेकिन जरा देखिए क्या क्या पार कर रहे हो, कितना कितना दर्रा, कितना कितना पहाड़, कितनी खाई पार करते हुए तब आ रहे हो तुम, है ना। इंडियम के बाद 5 एलिमेंट पार किया किसका, पी ब्लॉक का, एक चक्र से दूसरे चक्र में आ गए, किसमें, 6th पीरियड में आ गए। उस 2 अपने एस ब्लॉक एलिमेंट पार किया, एस ब्लॉक एलिमेंट पाने के बाद फिर किसमें घुस गए, लैंथेनम में आए, जो कि डी ब्लॉक का था। लैंथेनम के बाद फिर 14 एलिमेंट पार किए किसने, अपने एफ ब्लॉक के। फिर से वापस डी ब्लॉक में आए, फिर बाकी का पूरा एलिमेंट पार किया, 10 टोटल पार किया डी ब्लॉक का एलिमेंट। तब जाके थैलियम की बारी आई। बाप रे बाप, समझे बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं आई, हाँ। तो कितने एलिमेंट पार कर गए, इंडियम से थैलियम, 5 2 7,
14 7 21 और 10 31, यानी 32वां एलिमेंट था, 32वां 32th एलिमेंट था वो, इंडियम के बाद थैलियम। और जो बेटा इसमें जो डी ब्लॉक और एस ब्लॉक के जो एलिमेंट आप देख रहे हो, ये जबरदस्त पुअर शेडिंग देते हैं। डी ब्लॉक तो देता ही था, आप जान ही रहे हैं, डी ब्लॉक बहुत ज्यादा खोखला है। एफ ब्लॉक उससे भी ज्यादा खोखला है। खोखले का मतलब वो घेर नहीं पा रहा है, वो स्क्रीन नहीं कर पा रहा है, वो अच्छे से पर्दा नहीं लगा पा रहा है, न्यूक्लियस के सामने अच्छा पर्दा नहीं लगा पा रहा है। न्यूक्लियस उस पर्दे से झांक ले रहा है, उसका पर्दा इतना खोखला है, इतना उसमें गैप है उसके पर्दे में कि न्यूक्लियस बाहर झांक ले रहा है और खींच ले रहा है, अट्रैक्ट ले रहा है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो सेल की साइज को श्रिंक कर दे रहा है बच्चों। ये बहुत शानदार बात है बच्चों, बहुत शानदार बात। इसको समझिएगा और आप जो है अपने कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपको कैसे समझ में आया। ठीक है बच्चे, लाइक कीजिएगा बच्चों, सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, शेयर भी जरूर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगता है तो। ठीक है ना। तो ये इंडियम के बाद थैलियम की बात आ गई। तो यहाँ पर आपके जो साइज था वो भी एक बात थी। यहाँ पर साइज भी अगर देखेंगे आप तो इस तरह से साइज भी आपकी क्या होती है, वहां पर बदलती है। ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, 6th इंडियम और थैलियम में देखेंगे अगर तो उतना साइज नहीं बढ़ता है। थैलियम की साइज जो है वो बड़ी होती है, इंडियम से बड़ी ही होती है। ठीक है ना। लेकिन क्या होता है, उतनी ज्यादा गैप नहीं होती है। तो आप ऐसे देख सकते हैं, देखिए एल्यूमिनियम और गैलियम में क्या होता है, गैलियम की साइज एल्यूमिनियम से भी छोटी जाती है, लेकिन यहाँ पे साइज जो है उससे थैलियम की साइज इंडियम से छोटी नहीं होती, लेकिन बहुत पास आती है, बहुत करीब होती है, उसके बहुत क्लोज होती है। ठीक है। तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर देखा जाए तो जैसे हमने अभी आपको दिखाया था कि हमने एल्युमिनियम का और गैलियम का दिखाया था। यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम का और गैलियम का, तो एल्युमिनियम की साइज थोड़ी सी क्या थी, गैलियम की साइज थोड़ी श्रिंक करके थी, चौथा सेल जो है वो थोड़ा श्रिंक कर गया था, अंदर आ गया था। ठीक है ना। लेकिन क्या होता है, अगर हम यही बात करें किसके लिए, इंडियम और थैलियम के लिए, हम इंडियम के लिए और थैलियम के लिए करें बच्चों, थैलियम के लिए करें। ठीक है। तो फर्स्ट सेल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ ऐसे है। तो थैलियम का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो इसमें जो है इंडियम में तो 5 ही शेल है, इंडियम जो है 5 ही शेल वाला है, इसलिए 5 ही बनाते हैं इसका। ठीक है। इसका 5 ही बनाते हैं। और देखिए फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल, इसका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ थोड़ा सा ज्यादा, सॉरी सिक्स्थ है और फिफ्थ है ये, और सिक्स्थ थोड़ा सा ज्यादा है, बस यही डिफरेंस होता है। तो देखेंगे आप बहुत ज्यादा गैप नहीं हो रहा है, जितना गैप होना चाहिए था उतना गैप नहीं हो रहा है, ये डिफरेंस होता है। इसीलिए इसकी इंथैल्पी भी थोड़ी सी ज्यादा होती है। अगर हम आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो थोड़ी सी ज्यादा होती है, ज्यादा गैप नहीं होता। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, आप ध्यान रखेंगे, मुझे आशा है, विश्वास है कि आप ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चों। तो ये बात हो गई इसकी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें बच्चों तो क्या होगा, देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल बोरान की सबसे ज्यादा, फिर बोरान से जो है बच्चों, ये देखो यहाँ पे ध्यान देना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात अगर देखोगे तो बोरान, फिर थैलियम, फिर इंडियम, फिर गैलियम, और सबसे कम होता है किसकी, एल्यूमिनियम की। वजह क्या होती है बताए, समझेंगे वजह, वजह क्या होते हैं समझेंगे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो डाउन द ग्रुप जो होती है बच्चों, डाउन द ग्रुप जब जाते हैं हम तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है पहले जो है फर्स्ट डिक्रीज करती है, डिक्रीजेस, और देन फ्रॉम बोरान टू एल्यूमिनियम, देन इंक्रीजेस, हल्का हल्का, मतलब स्लाइटली या मार्जिनली कर सकते हो, मार्जिनली। ये क्यों होता है, बिकॉज जो साइज में जो डिस्क्रिपेंसी हुई है, हमारी साइज में जो यहाँ पे गड़बड़ी हुई है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डी ब्लॉक, अचानक से, क्योंकि देखो यहाँ पर पहली बार
डी और एफ ब्लॉक के बाद पहला कोई पी ब्लॉक का एलिमेंट आया तो यही लोग आए है ना, बोरान वाले आए। अभी आगे वाले आने बाकी हैं, तो इसीलिए इनके साइज में बड़ी प्रॉब्लम आती है, बड़ी इसमें दिक्कत आती है। तो बिकॉज ऑफ वेरी ग्रेट डिस्टर्बेंस या डिस्क्रिपेंसी कह सकते हो, डिस्क्रिपेंसी, उतार चढ़ाव, ठीक है ना, उतार चढ़ाव, डिस्क्रिपेंसी इन द एटॉमिक साइज, इन द एटॉमिक साइज ऑफ द एलिमेंट। तो बच्चों देखो, ये 2 लाइन लिख करके यहां से हटना संभव नहीं था अगर मैं उतना डिटेल बताया नहीं होता तो। ये 2 लाइन लिख करके मैं उतना हटना संभव नहीं था। अगर जो लोग अभी वीडियो ज्वाइन किए होंगे और उनको ये बात समझ में नहीं आई होगी, वो इस वीडियो को स्टार्टिंग से देखेंगे तो सारा डिटेल मैंने आपको पहले बताया है। तो ये चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बोरॉन से फिर क्या होता है, बोरॉन से एल्यूमिनियम का, बोरॉन से जो है वो एल्यूमिनियम का पहले कम होता है, ठीक है, एल्यूमिनियम का कम होता है, ठीक है, फिर बढ़ता चलाता है, फिर ओके बच्चे, फिर गैलियम, फिर इंडियम और फिर थैलियम, ऐसे समझ सकते हो। मैं अगले पेज पर लिखता हूं, अगले पेज पर बोरॉन से एल्यूमिनियम का क्या होता है, घटता है, फिर बढ़ता चल जाता है, गैलियम, देन इंडियम, देन थैलियम। ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात हो गई, ठीक है। बस आपको 1 मिनट का 1 मिनट का ब्रेक दूंगा, फिर तुरंत स्टार्ट करता हूं। 1 मिनट का ब्रेक लेंगे बच्चों, फिर तुरंत शुरू करते हैं। थैंक यू फॉर वेटिंग बच्चों। तो ये हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई। नेक्स्ट हम जो पॉइंट लेंगे वो डेंसिटी की बात लेंगे, डेंसिटी जो होंगे, ठीक है। डेंसिटी जो है वो बच्चों धीरे धीरे इंक्रीज करती है, क्योंकि मास इंक्रीज करता है और वॉल्यूम में बहुत चेंज नहीं आता, ठीक है। तो डेंसिटी जो है डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है ड्यू टू increase in mass and very less increase in volume। तो वॉल्यूम जो बढ़ेगा तो डेंसिटी घटनी चाहिए, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, लेकिन वॉल्यूम उतना नहीं, वॉल्यूम जो है वॉल्यूम में इंक्रीज उतना नहीं है जितना मास में इंक्रीज है। तो मास में अगर आप इतना बड़ा इंक्रीज दिखा रहे हो
तो वॉल्यूम में आप इतना छोटा सा इंक्रीज दिखाओगे, इसलिए क्या होता है, नेट इंक्रीज करता है, नेट डेंसिटी इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई बच्चों, बहुत शानदार तरीके से आप समझ रहे हैं। बोरॉन फैमिली जो 13th ग्रुप एलिमेंट्स हैं, ये बात समझ रहे हैं आप बच्चों, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए आपका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये किस वजह से होता है समझेंगे। देखो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बच्चे, वो होता है बाय वर्च्यू ऑफ पैकिंग। पैकिंग कितनी अच्छी है, ये आपका मेल्टिंग पॉइंट उस पर डिपेंड करता है। बॉइलिंग पॉइंट बाय वर्च्यू ऑफ मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन। मतलब कि अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्सेस कैसे हैं उस पर डिपेंड करता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो समझो बात ध्यान से, पहले मैं इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लिख देता हूं, फिर इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर कैसे होता है ये समझिए। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ठीक है, ये होता है हमारा, ये हमारा ग्रुप है। तो मैं इसलिए ऐसे इसलिए लिखता हूं कि आप लोगों को समझ में अच्छे से आए, क्योंकि जब ऐसे लिखते हैं हॉरिजॉन्टल रोज में लिखते हैं तो लगता है कि पीरियड में चल रहे हैं, इसलिए मैं बार बार ध्यान देता हूं कि ये ग्रुप में है, ये ग्रुप एलिमेंट्स हैं, ये पीरियड के एलिमेंट्स नहीं है। अक्सर आप लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते हो। तो बोरॉन से कम होता है एल्यूमिनियम का, ठीक है ना। और देखो ध्यान से, फिर गैलियम, इंडियम, थैलियम बढ़ता चलाता है। गैलियम बोरॉन से कम होता है एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम से बोरॉन का कम होता है एल्यूमिनियम का। देखो ध्यान से आपके, फिर गैलियम, इंडियम, थैलियम में ऐसे उलट जाता है। ठीक है, थैलियम का सबसे ज्यादा, उसके बाद से इंडियम का, उसके बाद से गैलियम का। ठीक है ना, ये समझिएगा। थैलियम का सबसे ज्यादा, उसके बाद से इंडियम का, उसके बाद से गैलियम का। ठीक है, तो ऐसे समझो, मैं ऐसे लिखूंगा बोरॉन, बोरॉन लिखता हूं तो ऐसे एल्यूमिनियम का, ठीक है, फिर थैलियम का, फिर इंडियम का, फिर गैलियम का। तो गैलियम का तो एल्यूमिनियम से कम है ही, लेकिन ये गैलियम यहां से यहां फेंका गया, ठीक ना, यहां पे था इसलिए सबसे कम हो गया। ओके, तो बोरॉन से एल्यूमिनियम पर कम हुआ, फिर बढ़ने लगा, फिर बढ़ने लगा। ठीक है, ओके बच्चे, समझिएगा ध्यान से, यहां से, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो बोरॉन का, फिर एल्यूमिनियम का, और फिर यहां से बढ़ने लगा। तो गैलियम का एक्चुअली कम ही होता है एल्यूमिनियम से, एल्यूमिनियम से कम होता है, एल्यूमिनियम से कम होता है, तो इसको ऐसे दिखाओगे, फिर उल्टा हो जाता है। तो इसको ऐसे दिखाना ज्यादा बेटर होगा, इस तरह से दिखाना ज्यादा बेटर होगा। तो मैं इसको ऐसे भी दिखा देता हूं, ऐसे दिखाना ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, बोरॉन देन एल्यूमिनियम, अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर देखें तो बोरॉन देन एल्यूमिनियम, तब फिर इंडियम, थैलियम देन इंडियम देन गैलियम। ठीक है, इसका रीजन भी समझेंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लैटिस होता है किसका, बोरॉन का बच्चे, इसलिए जबरदस्त हाई हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है। तो बोरॉन के पास स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लैटिस होती है, इसलिए अनयूजुअली हाई होता है इसका, अनयूजुअली हाई, अनयूजुअली हाई। ठीक है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट अनयूजुअली हाई होती है। और बाकी सब मेंबर्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट मेटल्स हैं। ठीक है, और इसलिए लो मेल्टिंग पॉइंट होती है, और इनकी जो होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, वो भी लो होती जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात की कि बाकी सब क्या है, सॉफ्ट मेटल्स हैं। ठीक, ओके, अच्छा, गैलियम और गैलियम एंड गैलियम को हाथ में लेकर के, जो हाथ में लेते हो तो वो मेल्ट कर जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि गैलियम का जो वो होता है अनयूजुअल बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो गैलियम जो होता है बेटा, वो बहुत लो होता है, अनयूजुअली लो मेल्टिंग पॉइंट, इसीलिए गैलियम लास्ट में आया है, लास्ट में, क्योंकि उसको हाथ में लोगे तभी वो मेल्ट कर जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये इवन मेल्ट इवन इन आवर हैंड्स, अपने हैंड्स में ही ये मेल्ट कर जाता है। आप हाथ में लगे तो लिक्विड हो जाता है। ठीक है, तो एग्जिस्ट एज लिक्विड इन समर्स,
समर्स में वो लिक्विड के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। इसका बॉइलिंग पॉइंट इट्स हाई बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, इट्स हाई बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मेक्स इट अ यूजफुल मटेरियल फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। मेजरिंग टेम्परेचर देखो, ये तो एक तो ये टेम्परेचर के साथ मेल्ट कर जाएगा और मेटल है इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है। तो बॉइलिंग पॉइंट का अगर तुम देखो तो बोरॉन से कम होता है एल्यूमिनियम का, उससे कम होता है गैलियम का, उससे कम होता है इंडियम का, उससे कम होता है थैलियम का, ठीक है, टीएल का। लेकिन फिर भी गैलियम का बहुत ज्यादा हो जाता है। और ये क्या होता है, ये रूम टेम्परेचर पे में लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर at slightly higher than slightly higher temperature than room temperature, ठीक है, रूम टेम्परेचर। तो हाथ का टेम्परेचर जो आप अपने हथेली में रखेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर होता है रूम से, हाथ का, अपनी बॉडी का, इसलिए मेल्ट करता है। तो 1 डिग्री ज्यादा होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट देन द रूम टेम्परेचर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। तो उसके बाद आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग लास्ट प्रॉपर्टी करेंगे इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर। हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं इसकी, फिर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। कैरेक्टर लास्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर। क्या है देखो ध्यान से, बोरॉन जो है वो नॉन मेटल है, धीरे धीरे बढ़ता है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर गैलियम है, फिर इंडियम है और फिर थैलियम, ठीक है ना। तो जो बोरॉन जो है वो जबरदस्त लैटिस, आप पीछे देखिए मैंने लिखा है, बहुत जबरदस्त उसका लैटिस होता है। लेकिन जो हमारा एल्यूमिनियम होता है और इंडियम थैलियम होता है, ये क्लोज पैक मेटल स्ट्रक्चर होते हैं। इनके होते हैं क्लोज पैक मेटल स्ट्रक्चर, क्लोज पैक्ड मेटल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसलिए ये बढ़ते आते हैं। तो आयनाइजेशन थेरेपी जो होती है बच्चों, जैसे जैसे हम नीचे आते हैं वैसे वैसे कम होती आती है, इसलिए इनकी जो इलेक्ट्रॉन छोड़ने की टेंडेंसी है वो क्या होती है, वो भी बढ़ती आती है। इसलिए इनका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है वो बढ़ता चला जाता है, ठीक है बच्चे। बोरॉन जो है नॉन मेटल है, आप जान ही रहे हैं ये नॉन मेटल है। तो मेटेलिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे आते हैं, बोरॉन से लेकर के थैलियम तक। तो मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है वो बढ़ता है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा बच्चों बोरॉन का जो हमने किया, बोरॉन फैमिली आज हमने शुरू किया, इसका सारा जो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज कर लिया, बोरॉन फैमिली का हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज कर लिया। मैं नेक्स्ट क्लास में इसका बोरॉन का आगे जो केमिकल प्रॉपर्टीज है और जो और बातें हैं वो हम लोग करेंगे, कल करेंगे। उसके पहले आप लोगों को मैं आई होप कि आप लोगों को वीडियो मिल जाए, ये पहला वाला। तो हमारा जो सेकेंड पार्ट है उसको पढ़ाने से पहले आपको पहला पार्ट का वीडियो जरूर देखना होगा, जो मैं अभी मैं लॉन्च कर दूंगा इस वीडियो को। तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको कल मिल जाएगा, कल मॉर्निंग में मिल जाएगा, मिल जाना चाहिए। कल बच्चों हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पर हम लोग क्विज करने वाले हैं, उसका भी आपको नोटिफिकेशन अभी मिल जाएगा। तो केमिकल बॉन्डिंग पर हम लोग क्विज करेंगे कल, यानी कब, 3 नवंबर को क्विज। बी रेडी। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू वेरी मच, बियर विथ मी, थैंक यू वेरी मच बच्चों। फिर मिलते हैं अगले अपने क्लास में अगले हमारे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने आप को सेफ रखिए, सुरक्षित रहिए और जरूर आगे बढ़ते रहिए।